चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए कहलाता है, यानी ए हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, नहीं कुछ रहता है दोस्तों 1 रहता है। अच्छा, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी कहलाता है, बी हमारा कितना हो गया, पहले से माइनस है तो माइनस, नहीं कुछ है तो 1, यानी बी का मान हो गया -1। और सी हमेशा क्या होता है दोस्तों, अचर पद, ये अचर पद कितना हो गया 4। तो इतना पहले आप लिख लीजिएगा, तब सुविधा होगा आपको मान निकालने में। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी अब बाटा में ए। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस हम उतार दीजिए, बी देखिए बी कितना है, बी हमारा -1 है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, बाटा में लिख देंगे, बाटा है तो बाटा लिख देंगे। और ए कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा +1 और नीचे भी 1 कट के कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 2 क्या कह रहा है दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, एक होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 के मूलों का योग होगा। देखिए मूल का योग होता है 2 गो, एक होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा, और इसका क्या पूछा है योग, योग का मतलब जोड़, तो इसमें लगा दीजिए बीच में जोड़, ये एक फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, बी अभी बताया है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ पे दोस्तों -4 लिख देंगे, बाटा है तो बाटा, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 लिख देंगे। माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस, 4/1, इसका मतलब कितना हो गया 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए मूलों का गुणनफल, मूल का एक होता है 2 गो, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, और गुणनफल का मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c/a। अभी बताया सी क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है 1, और ए कितना होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो इस तरह से 1/4 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 5 क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 के शून्यक ए कोमा बी हो तो ए बी का मान होगा। देखिए दोस्तों ए बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी, ए बी का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पर भी आप क्या बैठाइएगा c/a। अब c कितना है 5 और a कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 5/1, इसका मतलब कितना हो गया 5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है दोस्तों, अगर अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला आप सीधे याद करिए दोस्तों, माइनस बी बटा में क्या होता है ए, सॉरी बी बटा में सी होता है दोस्तों, नहीं होता है, माइनस बी बटा क्या होता है सी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए माइनस बी बटा सी। अब देखिए दोस्तों माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है -5 है, और सी क्या होता है अचर पद, तो अचर पद कितना है 7 है। अब माइनस में माइनस से गुना करिए दोस्तों, तो ये +5 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। अच्छा दोस्तों ये होता कैसे है, देखिए थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब अल्फा
और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा 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 इंटू बीटा में भाग दीजिएगा तो अल्फा कट के क्या बचेगा, बीटा। बीटा में 1 से गुना करिएगा तो बीटा ही बचेगा। फिर बीटा में भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा से 1 में गुना कीजिएगा तो अल्फा। अभी देखिए फॉर्मूला नहीं बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, माइनस बी बटा में ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अब देखिए इस ए से ई एक कट गया तो क्या बचा, माइनस बी बटा सी। इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना तो आप सीधे याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई सी। और मान बैठा डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 भी क्वेश्चन सेम है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, माइनस बी बटा में सी। माइनस है तो माइनस लगने दीजिए। बी कितना होगा दोस्तों, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है 2, तो 2 लिख दिए। और सी तो हमेशा अचर पद होता है 3, तो -2/3 खोजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य होंगे। देखिए दोस्तों इसको गुणनखंड विधि से निकालने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लीजिए इसको। ठीक है, बहुत आसान है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इतना हम लिख दिए। देखिए इस 6 से -3 में गुना कीजिए तो 6 में -3 से गुना करिएगा तो -18। अब 18 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो -7 और गुना करे तो -18। तो कहिएगा सर -9 और प्लस में 2 लिख सकते हैं। -9 में से +2 घटेगा तो -7 और दोनों के गुना करेंगे तो सर -18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया। अब इस माइनस को हम चिन्ह बदलेंगे और प्लस वाला भी चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, यानी प्लस में न होगा, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, x² का जो गुणांक है यानी 6, इससे 6 से दोनों में भाग कर देंगे। ठीक है, अब भाग करिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो इस तरह से दोस्तों हमको क्या मिल गया, 3/2 -1/3। ढूंढिए कहाँ है, 3/2 -1/3। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, बहुपद x² माइनस 3 के शून्य होंगे। शून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0। बस हो गया, आंसर मिल गया। x² माइनस 3 बराबर में क्या बैठा देना, शून्य यानी 0। अब देखिए x² बराबर में 0, माइनस में इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से x² बराबर क्या निकलना, 3। अब x के मान निकालिएगा, स्क्वायर हटेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, तो रूट कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, एक बार +√3 करके लिखिए, एक बार -√3 करके लिखिए। अब ढूंढिए कहाँ है इसमें +√3 और -√3। ऑप्शन नंबर बी में सही है, +√3 -√3। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप अपने से बनाइएगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता पूछा है और इसका मान हो जो इसका फॉर्मूला होता है -b बटा में c। इससे निकालिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसको आपको अपने से बनाना है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है कौन, उसको समझिए। चर यानी चर का जो घात हो माइनस में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला को 1 से नीचे वाला को हर, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों को अगर आप समझ गए तो समझिए कि ये तीनों अगर आप दिखाई दे दिएगा कहीं भी तो सीधे बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ढूंढिए इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ 3√x, देखिए और में 2x प्लस में 7। देखिए ये रूट के अंदर में क्या हो गया, चर चला गया, तो ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए रेखीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। इसका मतलब होता है कि जिसका अधिकतम पावर 1 होता है उसी को रेखीय बहुपद कहते हैं। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, इसका अधिकतम पावर कितना है 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बाकी देखिए 2 है, 2 है, 3 है। तो हमको रेखीय पूछा है और रेखीय बहुपद का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 1। 1 तो यहाँ पे छुपा है।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। 14 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है। तो मूलों का योगफल, मूल का योग होता है 2 एगो अल्फा एगो बीटा, और इसका योगफल कितना है, योगफल का मतलब जोड़, कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो 2 लिख देते हैं। और गुणनफल का मतलब गुना अल्फा इंटू बीटा, कितना दे दिया, -15। और हमसे कथी पूछ लिया है, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला बैठा दिया। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 2 है, एक्स है तो एक्स उतार देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, माइनस में 15 है, तो लिख दिए। बस सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 15, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद नहीं है, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है यानी हर में नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला को वन से नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। चर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये जो देखिए ये बहुपद में नहीं होता है, ढूंढिए इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। x+1 है बटा में x, यानी हर जो है, सॉरी चर जो है हर में, ऊपर वाला को वन से नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का, चलिए निकालते हैं, गुणनखंड से नहीं शॉर्टकट ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1। अब 1 से 6 में आप गुना करिएगा दोस्तों, तो कितना देगा 6। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो -5 और गुना करे तो 6 आ जाए, ठीक है। तो आप कहिएगा सर -3 अब -2 कहिएगा, बिल्कुल ठीक है। -3 और -2, -3 और -2 -5, और गुना करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, साइन को चेंज कीजिए, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, उससे भाग कर दीजिए दोनों में, तो ये आपको उतना ही देगा, 3,2। 3,2 देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। 17 क्या कर रहा है दोस्तों, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। कुछ बात को याद भी करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसकी आपको बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य होगा। देखिए एक शून्य पूछा है तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब देखिए उसको पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए पहले 2 बैठाते हैं, जहाँ इसमें होगा वहाँ 2 बैठाएंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 2 माइनस में 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 हो जाएगा, माइनस में 4, ये माइनस प्लस कटेगा तो क्या मिलेगा, -6, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए, शून्य। तो ये मेरा ए ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब इसी प्रश्न को फिर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए बढ़िया ढंग से। अब देखिए अब 4 बैठाएंगे, यानी जहाँ x होगा वहाँ 4 बैठाएंगे, हमें क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है। अब चलिए 4 का स्क्वायर 16, -4 दिए 12 -4, 16 को रहने दीजिए, -12 -4 कितना होगा दोस्तों, -16। क्या हमको प्राप्त हो गया, 0। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है। देखिए क्वेश्चन ही गलत दे दिया है दोस्तों, इसको सही हम करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ए की जगह पर क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा, तब इसका शून्य आराम से निकलेगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ना कुछ हो तो 1, अब 1 से 8 में गुना करिए, कितना आएगा 8। अब 8 को आप ऐसा तोड़िए, जोड़ने घटाने पर -9 और गुना करने पर, आप कहिएगा सर जी -8 और -1, -8 और -1 -9, गुना करने पर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए एक अब ये हो गया। अब इसको साइन को चेंज कीजिए, माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस, माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस, तो 8 हो गया, 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 से भाग दीजिए, दोनों में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 8 1
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत ईजी है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। अगर पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला ही होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा में ए। और डी क्या होता है सर, डी अक्षर पद होता है। माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, फॉर्मूला है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। डी कितना है 7, तो 7 लिख दिए। ए कितना, अब इसमें x³ का गुणांक हो जाएगा। x का गुणांक कितना है 4। ढूंढिए ऑप्शन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कितना दे दिया हुआ है 6, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6। बी क्या होगा दोस्तों, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस के है सर जी, लिख दिए। ए कितना है x² गुणांक नहीं कुछ है तो 1, तो 1 लिख दिए बराबर में 6। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, के बराबर में 6। ये के का मान कितना आ गया दोस्तों 6। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4, सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको छोड़िए, सेम क्वेश्चन है तो यहाँ अपनों से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। अगर अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान, ये आप लोग अपने से निकालेंगे क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला जान जाइए, माइनस बी बटा सी, इस पर मान बैठाइएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में x² माइनस 2x माइनस 12 के शून्य कौन है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये रूट है। और इसको सबसे अच्छा तरीका है आप द्विघात सूत्र से बनाइए। अब देखिए x² का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं, a का मान कितना हो गया 1। x का जो गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, माइनस √2 हो जाएगा। c हमारा अक्षर पद होता है -12, तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे दोस्तों। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है -2, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है -12, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो जाएगा। माइनस से गुना करिएगा तब प्लस 12×4 = 48। तो डी का मान कितना आ गया 50। कितना आ गया दोस्तों 50। अब फॉर्मूला वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d, और बटा में क्या होता है 2a। अब बैठाइएगा माइनस, बी कितना है माइनस में √2, डी कितना 50, और 2 गुने ए कितना है 1। अब देखिए इस टाइप के इसमें देखो को मिल रहा है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा हल करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइएगा दोस्तों, तो आपको अच्छा रहेगा क्योंकि रूट। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। 28 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का देखिए दोस्तों बहुत ईजी है। क्या पूछा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। सी कितना हो जाएगा, सी हमारा -4 है, लिख दीजिए। ए कितना होगा x² गुणांक 2, हटाइएगा तो -2 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। किसके व्युत्क्रम हो, एक दूसरे को, तो ठीक है। देखिए पहले अल्फा ले लीजिए, अल्फा इसके नीचे एक रहता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो कहने का मतलब अल्फा के व्युत्क्रम 1/अल्फा, तो अल्फा को अल्फा ही मानिए और बीटा को क्या मान लीजिए 1/अल्फा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना, तो अल्फा इंटू बीटा पर सोल्व कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए। अल्फा को अल्फा रहने देंगे, आप बीटा के जगह पर कितना रखेंगे 1/अल्फा, 1/अल्फा रख दिए, बराबर में सी, सी कितना है सर -b है,
ए कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है। और इससे देखिए अल्फा से अल्फा खत्म, बचा कथी 1, इधर क्या बचा माइनस बी, यानी बी बराबर कितना निकलेंगे -1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो, देखिए शून्य के बराबर और विपरीत करें ना तो कोशिश कीजिएगा इसका बीच वाला को हम जीरो कर दें, कि क्या कर दे जीरो। अब देखिए इसमें किससे गुना करिएगा तो जीरो होगा, तो जीरो से गुना करिएगा तो जीरो होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम पार्ट टू को लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे दोस्तों, पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।